हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पैटर्न इन मैथमेटिक्स, इसका जो फिगर इट आउट पेज नंबर 11 पे दिया गया है वो सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। पेज नंबर 10 पे आपको एक टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 3। उस टेबल में कुछ हमें क्या दिए गए हैं, पैटर्न्स दिए गए हैं। उस पैटर्न्स को हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो फर्स्ट पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट पैटर्न में हमें रेगुलर पॉलीगॉन्स दिए गए हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स में सबसे पहला जो शेप है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। उसके बाद हमें दिया है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होते हैं। उसके बाद दिया है पेंटागन, देन हेक्सागन। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। देन हेप्टागन। हेप्टागन में कितने साइड होते हैं? 7 साइड। ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं। देन नैनोगन। नैनोगन में हमारे कितने होते हैं? 9 साइड होते हैं। और फिर डेकागन। डेकागन में हमारे 10 साइड्स होते हैं। ये सारे रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या? इसकी हर एक जो साइड होती है ना वो इक्वल होती है। सपोज करो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है। ठीक है। क्वाड्रिलेटर अगर है तो क्वाड्रिलेटर में जो चारों साइड बने हुए होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन में आप ये आंसर लिख सकते हो। रेगुलर पॉलीगॉन द सीक्वेंस शो द पॉलीगॉन विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड। मतलब हर बार क्या हो रहा है? एक नंबर ऑफ साइड बढ़ रही है। स्टार्टिंग में क्या था? ट्रायंगल 3 साइड थे। देन क्वाड्रिलेटर 4 साइड थे। देन पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड थे? 5 साइड्स थे। तो हर बार क्या हो रहा है? देखो 3 था, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। हर बार क्या हो रहा है? वन जो लाइन है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। एक एक लाइन बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो यही सब हमें क्या लिखना है कि एक एक लाइन बढ़ते जा रही है। द सीक्वेंस शो द पॉलीगॉन विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स होते हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्राइंगल साइड 3 साइड अप टू डेकागन। डेकागन तक ये जो है हमें यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है। डेकागन में हमारे 3 साइड डेकागन में हमारे 10 साइड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड वाला ग्राफ हमें दिया गया है वो है कंप्लीट ग्राफ। सेकंड जो हमें सीक्वेंस दिया है ना वो है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ मतलब क्या? सपोज हमें यहाँ पे 2 वर्टेक्स दिए। वर्टेक्स यानी क्या? पॉइंट होते हैं। तो 2 वर्टेक्स से हम कितनी लाइन बना सकते हैं? 2 वर्टेक्स से हम ओनली 1 लाइन बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वाला जो शेप दिया गया है हमें ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। तो 3 वर्टेक्स मतलब 3 कॉर्नर, 3 पॉइंट को ज्वाइंट करके हम कितने लाइन बना सकते हैं? तो 3 पॉइंट को ज्वाइंट करके हम बस 3 लाइन्स ही बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड वाला दिया गया है हमें वो क्या है? क्वाड्रिलेटर दिया गया है। तो क्वाड्रिलेटर में कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं क्वाड्रिलेटर में। 1 2 3 एंड 4 वर्टेक्स होते हैं। अब इन 4 वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, मतलब हर एक वर्टेक्स को जितने भी स्ट्रेट लाइन से हम पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं ना उतनों से ज्वाइन करना है। जैसे इस वर्टेक्स से मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच सकती हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच सकती हूँ और यहाँ पे भी। तो ये कितनी लाइन हो गई? 3, देन 4 5 6। तो क्वाड्रिलेटर में हम क्या कर सकते हैं? 6 लाइन जो है खींच सकते हैं। ओके। उसके बाद जो शेप दिया गया है हमें कौन सा है? पेंटागन। पेंटागन में हम कितने लाइन खींच सकते हैं? देखो ट्राई करके देखते हैं। 5 पॉइंट्स हमें पेंटागन में वर्टेक्स लेने हैं, 5 वर्टेक्स। तो हर एक जो पॉइंट को, हर एक वर्टेक्स को स्ट्रेट लाइन से हमें अनदर वर्टेक्स से क्या करना है? ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने टोटल लाइन हुए? 10 लाइन हुए। इसी तरह हमें क्या दिया गया है उसके बाद में? हेक्सागन। हेक्सागन में कितने वर्टेक्स होते हैं? 6 वर्टेक्स होते हैं। तो 6 वर्टेक्स से हमें क्या करना है? ज्वाइंट करना है। तो 6 वर्टेक्स को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो टोटल कितनी लाइन बनती है वो हमें क्या करनी है? चेक करने हैं। तो पहले क्या करते हैं? 6 डॉट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6।
इन 6 डॉट को हम लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं ये तो ऑलरेडी कर दी, 10 11 12 13, इसके बाद में 13 14 एंड 15, और कोई पॉइंट रह गया। टोटल 15 लाइन जो है हमने इस वर्टेक्स से बना दिए, ज्वाइन कर दिए। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या लिखना है, द सीक्वेंस रिप्रेजेंट द कंप्लीट ग्राफ डिनोटेड बाय के एन। देखो यहाँ पे के एन लिखा गया है ना, देखो के एन, K3, K4, K5, K6। ओके, तो ये सारे क्या है, हमें वर्टेक्स के जो नंबर है ना वो दिए गए हैं, डिनोटेड बाय के एन। एन इज अ नंबर ऑफ वर्टेक्स, एन क्या है, वर्टेक्स के नंबर है। इन ईच ग्राफ वर्टेक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रेट लाइन। वर्टेक्स को हर एक दूसरे वर्टेक्स से हमें कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, और यही हमें एक ग्राफ दिया गया था। नेक्स्ट शेप दिया गया है स्टेक स्क्वायर। आंसर देख लो, स्टेक स्क्वायर इच शेप कंसिस्ट द स्क्वायर ग्रिड विद द नंबर ऑफ स्क्वायर इंक्रीजिंग। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर को इंक्रीज करना है। और वो किस तरह से इंक्रीज करना है, जैसे 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 3 इंटू 3, 3 3 जार 9। तो हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। और यही शेप हमें यहाँ पे दिया गया है, और इसको ही क्या कहते हैं, हम स्क्वायर नंबर कहते हैं, क्योंकि इससे एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो स्टेक स्क्वायर मतलब क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर इससे बन रहा है। नेक्स्ट जो है स्टेक ट्राइंगल। स्टेक ट्राइंगल मतलब क्या, दिस सीक्वेंस डिस्प्ले द अरेंजमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का अरेंजमेंट इसमें दिखाया गया है, और किस तरह से ट्राइंगल को अरेंज किया गया है, वेयर ईच रो एड्स एन एडिशनल ट्राइंगल, इट्स ग्रो इन ट्राइंगुलर नंबर। तो हमें हर बार ट्राइंगल को ऐड करना है, और इस तरह से ट्राइंगल ऐड करना है कि उसके बाद जो नया शेप बनेगा वो भी क्या होगा, एक ट्राइंगुलर शेप ही होना चाहिए। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके बाद में हम बस एक ही ट्राइंगल को ऐड नहीं कर सकते, हमें उसके बाद 2 ट्राइंगल ऐड करने होंगे। 2 ट्राइंगल ऐड करने से अगेन एक परफेक्ट ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और उस तरह से उसके बाद में क्या करना है, अगर हमने एक ट्राइंगल था, अब 2 ट्राइंगल हमने ऐड कर दिए इसमें, तो ये क्या हुआ, एक परफेक्ट ट्राइंगल तो बन गया। अगर इसमें और ऐड करने हैं तो और कितने ट्राइंगल हमें ऐड करने होंगे, 1 2 एंड 3, अगेन हमें 3 ट्राइंगल ऐड करने होंगे, तब ये अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें अगर और ट्राइंगल ऐड करने हो तो कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इस तरह से अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे स्टेक ट्राइंगल कहते हैं। फर्स्ट में 1 ट्राइंगल है, देन उसके बाद 3, उसके बाद में कितना है 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है। ओके, तो इसे स्टेक ट्राइंगल का सीक्वेंस हमें यहाँ पे दिया गया है। कोच स्नोफ्लेक, दिस सीक्वेंस शो द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, इस शेप में हमें दिखाया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल से इसको स्टार्ट किया गया। अब इसको बनाया कैसे गया है वो देखते हैं। देखो एक ट्राइंगल था, ठीक है। अब क्या है, इस ट्राइंगल से ये वाला शेप किस तरह से बना, तो क्या किया, ये जो हर एक शेप है ना, ये हर एक जो साइड है, उस साइड को उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ तो आपको इजीली विजिबल होगा। सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से ये शेप किस तरह से बना है ये हमें देखना है। तो इस शेप में हमें इस तरह से बस ये ऐड कर देना है, ठीक है। देखो तो बन गया ये वाला शेप।
थोड़ा सा खराब बना है लेकिन बन गया। ठीक है, ओके। तो हर बार क्या करना है, ये जो लाइन है हर बार क्या है, जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल की ये जो लाइन है इसको रिप्लेस करना है इस शेप से। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये इस ऐसा शेप बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या है, उसके बाद जो ये जो अलग से लाइन बनी है ना, ये वाली, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये जो लाइन है ना अलग से बनी हुई, ये वाला एक, इसको हर एक लाइन को अगेन उन्होंने क्या किया है, उस शेप से रिप्लेस, मतलब स्ट्रेट लाइन को हमेशा रिप्लेस करना है इस शेप से। तो ये वाला कोच स्नोफ्लेक ये शेप बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।